हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड यहाँ पे हम लोग आपके अपकमिंग दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। एंड जो सब्जेक्ट हम अभी लेने वाले हैं दैट इज MSO 002 रिसर्च मेथडोलॉजीज इन मेथड। इसके एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे और एक्चुअली दो टॉपिक इसी में मर्ज करके हम देखेंगे, दैट इज रेशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म। राइट, ये मैं ऑलरेडी नोट्स के साथ चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बारे में। तो हम यहाँ पे एक बार मिक्स करके देख लेते हैं सो दैट आप एक साथ चीज़ों को कवर कर पाएँ। देखिए व्हाट वाज हैपनिंग 16-17 सेंचुरी में यूरोप में नॉलेज को लेके, नॉलेज पे डिस्कशन चल रहा था कि नॉलेज एक्चुअली क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, हम नॉलेज एक्वायर कैसे करते हैं। तो इस डिस्कशन के टाइम में अलग अलग जो फिलोसफर थे, जो थिंकर्स थे, वो अपना अपना व्यू पॉइंट, अपनी अपनी स्टडी जो थी वो प्रेजेंट कर रहे थे। तो इसी से दो स्टडी हमारे सामने आती हैं, जिसमें से एक स्टडी बात करती है रेशनलिज्म की। रेशनलिज्म ये कहता है, रेशनलिज्म पहली बात तो रीजन पे फोकस करता है। रेशनलिज्म फोकस करता है रीजंस पे कि हर चीज के पीछे एक रीजन है। एंड रेशनलिज्म कहता है कि आपकी जो नॉलेज है वो सेंसेस के थ्रू आती है। राइट, आपकी जो नॉलेज है वो सेंसेस के थ्रू आती है। सेंसेस लाइक 5 सेंस ऑर्गन है हमारे। आईज हम देखने के लिए यूज करते हैं, नोज हम स्मेल करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, हम फील करते हैं, हम सुनते हैं। तो ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं 5। तो इन सेंस ऑर्गन के थ्रू जो भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो भी आप समझ पा रहे हो, जैसे हम छू के फील करके देखते हैं कि ये चीज़ लिक्विड फॉर्म में है। मतलब बच्चा जब छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो सेंस ऑर्गन को यूज करके काफ़ी सारी चीज़ें बता पाता, मतलब सीख पाता है। अब तो हम वेल अवेयर है तो हम चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। तो ये चीज़ रेशनलिज्म में जाती थी कि आपके सेंस ऑर्गन के थ्रू जो नॉलेज आती है वो रेशनलिज्म है। और इसको सपोर्ट करते थे एक बहुत ही लाइक फेमस पर्सन, दैट इज, सीधा नाम से भी क्वेश्चन आता है कई बार, रेने डिकार्ड्स। रेने डिकार्ड्स नाम से भी क्वेश्चन आता है। रेने डिकार्ड्स की एक स्टेटमेंट थी जिसमें वो कहते थे आई थिंक बिकॉज आई एम। मैं, वो अपनी एग्जिस्टेंस को रियल मानते थे। वो मानते थे मैं एक ऐसी मतलब पर्सन है, मतलब ह्यूमन बीइंग है, तो मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ जो थिंक कर सकती है और मैं हूँ, आई एम द रियल थिंग, इसीलिए मैं सोच पा रहा हूँ। राइट, उनकी स्टेटमेंट थी आई थिंक बिकॉज आई एम। वो सपोर्टर थे इस चीज़ के कि व्हेन द ह्यूमन बीइंग बोर्न, जब एक इंसान, ये बच्चा जन्म लेता है, तो वो टैबुलर रासा होता है। ये वर्ड ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी जब नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया तो भी बताया। टैबुलर रासा, TABULARASA, टैबुलर रासा। अब क्या भला है ये, व्हाट इज टैबुलर रासा? टैबुलर रासा का सिंपली मतलब है क्लीन स्लेट। राइट, अब टैबुलर रासा यूज कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज उन्होंने यूज करा है इस वर्ड को। तो मैन इज मतलब टैबुलर रासा होता है जब बच्चा जन्म ले रहा है, तो वो एक क्लीन स्लेट की तरह है। धीरे धीरे उस पर हम चीजें, वो अपने सेंसेस के थ्रू जो ऑब्जर्व करता है वो चीजें वो मेंशन करता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेशनलिज्म। रेशनलिज्म यूज करता है डिडक्टिव अप्रोच को। डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बाद में दोबारा बना दूंगी, वो मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप बस ध्यान रखो कि ये डिडक्टिव अप्रोच को यूज करता है। एक अप्रोच होती है जिसमें आप एक स्पेसिफिक से जनरल स्टेटमेंट पे जाते हो, एक होता है आप जनरल से स्पेसिफिक पे आ रहे हो। राइट, तो डिडक्टिव डिक्रीजिंग, बड़े से छोटे पे आ रहे हो, ये मानो, मतलब कोई जनरल बात है उससे हम इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को डिराइव कर रहे हैं। डन। इसके बाद और भी लोगों ने इन कंसेप्ट पे बात किया, एपिस्टेमोलॉजी, एम्पिरिसिज्म पे, रेशनलिज्म पे। जैसे जॉन लॉक, आप एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर हैं वो, तो जॉन लॉक भी ये बात कहते थे कि हाँ यार, ये सही तो बोल रहे हैं रेने डिकार्ड्स, जैसे आई थिंक बिफोर आई एम वाला कंसेप्ट, कि मैन जो है वो एक क्लीन स्लेट के साथ आता है और आने के बाद वहाँ पे चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। बट वो ये कह रहे थे कि नॉलेज सिर्फ सेंस ऑर्गन से हमेशा नहीं आती। कई बार आप अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू जो भी चीज़ें फील कर रहे हो, दैट मे बी रॉन्ग, दैट मे गिव यू फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सीइंग समथिंग बट उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है। तो मुझे उसके लिए अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, मुझे उन चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मुझे खुद उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लेट्स से समवन से, हमने भूत देखा है, राइट, हमने कोई सुपर नेचुरल पावर, हमने भूत देखा है, हमने ये वो। अब मान लोगे देख के, जब आप कहोगे ना मैं फील करूंगा तब हम मानेंगे चीज़ें। बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग तो डर जाते हैं, भाई मान ही लेते हैं दूसरों की बातें, बट सम पीपल से कि नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं हम बिलीव नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम बिलीव नहीं करेंगे। ये तो एक जनरल से एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। तो वहीं से आगे एक और कंसेप्ट ने जन्म लिया जिसका नाम था एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म को सपोर्ट करने वाले, देखिए जॉन लॉक ने इनिशियली इसकी कुछ जिक्र छेड़ा, उसके बाद आगे डेविड ह्यूम ने इस पे काम करा। तो अलग अलग थिंकर्स थे, जैसे वहाँ रेने डिकार्ड्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे और भी लोग काम कर रहे थे। तो रेशनलिज्म कहता था नॉलेज कम थ्रू सेंसेस,
राइट और एम्पिरिसिज्म कहता है नॉलेज कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, नॉट वॉट यू से, नॉट वॉट आई रेड, नॉट वॉट आई फील, नॉट बल्कि वॉट आई ऑब्जर्व, वॉट आई एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ें यहाँ पे होती हैं। किसमें? रेशनलिज्म में। रेशनलिज्म बात करता है आपकी प्रॉपर डायरेक्ट सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग की, जिसमें आप जब चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, नॉलेज अपनी लेते हो, तो आप एक डेटा कलेक्ट करते हो और डेटा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब न्यूमेरिक भी हो सकता है, क्वालिटेटिव फीचर्स से रिलेटेड भी हो सकता है। तो सिस्टमैटिक थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बाय वे ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू आप अंडरस्टैंड करोगे, नॉट बाय योर सेंसेस ओनली, राइट, नॉट वॉट यू फील डायरेक्टली बाय टचिंग, बाय सीइंग, बाय लिसनिंग, ऐसे नहीं होता। एक्सपीरियंस के थ्रू यहाँ पे आप ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। तो इसमें सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है, मैंने बताया, इसमें डेटा कलेक्शन होता है, डेटा कलेक्शन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैसा भी हो सकता है। क्लियर? सो ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा एम्पिरिसिज्म भी पूछ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिकल स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखिए सब्जेक्ट में कहाँ पढ़ रहे हो, रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड में। तो रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड में भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हमें रिसर्च करनी है, हमें चीज़ों की स्टडी करनी है, तो हम बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं और ये बहुत बेसिक सी चीज़ है एम्पिरिसिज्म, जो आपको अपने माइंड में रख के चलनी है। दैट यू विल कीप इन योर माइंड कि एम्पिरिसिज्म को हम रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च कंडक्ट करते हुए, डेटा कलेक्ट करते हुए भी हम एम्पिरिसिज्म को यूज़ करके चलते हैं। मतलब हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस को, जैसे साइंस की बात करो, नेचुरल साइंस की बात करो, तो नेचुरल साइंस में हम लोग एक ही चीज़ पे बेस होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन। आप जो फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं, आप जो केमिस्ट्री में प्रिंसिपल दे रहे हो, आप वहाँ टेस्ट कर रहे हो ना, मुंह से बोल दिया और वो चीज़ हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। और हम ये भी कहते हैं कि वो जनरली टाइम एंड स्पेस के साथ सेम रिजल्ट देते हैं। लाइक न्यूटन के लॉ की बात करें तो वो इंडिया हो या यूएस हो, सेम रिजल्ट देगा। तो नेचुरल जो होता है, वो नेचुरल साइंस मोस्टली आपकी एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस होती है। बट व्हेन इट कम टू सोशल साइंस, व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल साइंस, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन। हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम सर्वे करेंगे, हम केस स्टडी करेंगे। देयर आर वेरियस वेज जिसके थ्रू हम अपने डेटा को कलेक्ट करके अपना एक कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? नोट्स के थ्रू मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। आई होप एक ओवरव्यू मिल गया होगा इन दोनों टॉपिक का। उसके बाद अगर आप लोगों ने नोट से पढ़ा हुआ है, दैट इज़ वेल एंड गुड। नहीं पढ़ा तो अब जाके उसको पढ़ लो, यूट्यूब पे भी है, पेड क्लासेस में भी है, जस्ट कवर दैट। आई विल ट्राई इस तरीके से मैं और टॉपिक कवर कराऊँ, और या यू गाइज आर मैंशनिंग कि इस तरीके की वीडियोस आपकी हेल्प कर रही है, तो आई विल ट्राई कि मैं इस तरीके की और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ और हम लोग इसी तरीके से लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को रिवाइज करते रहें। बट आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ किसी ने पुरानी वीडियोस जो मैंने नोट्स के साथ कराई हैं वो नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ आप एक बार वो देखिए। सिर्फ सुन के सारी चीज़ें कई बार हम नहीं लिख पाते हैं, बिकॉज 20 मार्कर 500 वर्ड इज़ अ बिग थिंग। जिसको आदत है सारी चीज़ों की, जिसके माइंड में सुन के सब कुछ रह जाता है, वो ठीक है। बट थोड़ा सा कई बार कुछ स्टूडेंट को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। इवन मुझे भी कोई ऐसे बोलेगा सिर्फ, तो मैं सुन के एग्जाम में शायद ना लिख पाऊँ, जब तक मैं खुद से उसको 2-3 बार रीड ना करूँ, मैं अपने माइंड में रिकॉल ना करूँ, अच्छा ये था, ये पर्सन का नाम था, तो मेरे लिए भी मुश्किल है वो चीज़। तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप नोट्स के साथ एक बार नोट्स को भी पढ़ लेंगे तो वो चीज़ शायद आसान हो जाए और एग्जाम में यही पढ़े सुने क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।